चूँकि हिंदी माध्यम की स्थिति जो अंतिम सिलेक्शन में देखें तो वो अंग्रेजी माध्यम के बजाय अब बेहतर कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। तो और उसमें भी जो सबसे बड़ा हर्डल है वो प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में भी सीसेट की परीक्षा है, वो एक बड़ी बाधा है। इन दोनों के लिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा की हम अगर सेगमेंट वाइज़ पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो आपने एक तो पहले आप होलसम बता दीजिए कि प्री के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही कि जो हर बार आपकी रणनीति सफल रही और आपने हर बार है वो आईएएस का प्रीलिम्स है वो क्रैक किया है? प्रीलिम्स में देखो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि हम विकिपीडिया नहीं बन सकते, स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स की, वो सारी जी। चीज़ें नहीं जान सकते। इसका मतलब ये है कि मैं ये मानता हूँ 60% प्रीलिम्स में नॉलेज का काम है, तो 40% आपकी स्किल्स का काम है। कि हमारे सामने जी। 4 आंसर होते हैं, उन्हीं में से ही हमें एलिमिनेट करके या जैसे भी हमें एक इंट्यूजन या कैलकुलेटेड रिस्क से हमें स्किल डेवलपमेंट करनी होती है, जिससे हमारे आंसर जो सही हो, हमारा जो गैस हो या जो एक कैलकुलेटेड रिस्क है। इसके लिए मैं बच्चों को हमेशा ही कहता हूँ कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को गो थ्रू करो। इनको जी। बार-बार स्टडी करोगे तो आपके दिमाग में यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स का एक पैटर्न बन जाएगा और उससे जी। आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो गूगल पे भी नहीं मिल पाते, कई बार ऐसा होता है। तो फिर पहले तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, इससे आपको पता चल जी। जाएगा प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसी हिसाब से आपको पढ़ना होता है। जब भी आप बुक पढ़ो तो इसी हिसाब से पढ़ना, कोई भी टॉपिक की इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। लक्ष्मीकांत तो जैसे आईएएस में भी पढ़ते हैं, आईएएस में भी पढ़ते हैं, आपको पता है टीचर में भी पढ़ते हैं, पुलिस में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी के जी। लिए। लेकिन जी। क्वेश्चन का हर एक का लेवल अलग-अलग होता है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसी से ही पता चलेगा कि लक्ष्मीकांत में कैसे पढ़ना है और उसी हिसाब से पढ़ना है। आईएएस में जनरली आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते, तो आपको आर्टिकल्स ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेसिक है आर्टिकल 19 की तो सबको ही पता होता है। तो जी। इस तरह से बेसिक बुक्स लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ उनको अच्छे से स्टडी करो। डीप नॉलेज, जी। हर एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है, चीज़ों को समझ में आना ज़रूरी है। जी। ये इन चीज़ों से आप प्रीलिम्स इज़िली क्रैक कर सकते हो। जी। और प्रीलिम्स में जैसे जीएस वाले सेक्शन में करंट अफेयर का देखें तो आपने इतने लंबे समय तक चूँकि दिया है तो आपको हर बार करंट से अपडेट रहना होता था। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मंथली कंपाइलेशन देखते थे या पीटी 365 का उपयोग करते थे? एक्चुअल में जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि 1 न्यूज़पेपर 1 मैगज़ीन मोर देन सफिशिएंट है। फिर इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 न्यूज़पेपर, एक कोई सा न्यूज़पेपर पढ़ लो, इंडियन जी। एक्सप्रेस, जागरण, 1 मैगज़ीन जो विज़न की मंथली मैगज़ीन आती है वो बहुत सही है। ठीक है? इसके अलावा करंट अफेयर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अनप्रोफेशनल अप्रोच अपनाते हैं। सारे दिन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोचिंग संस्थान आ रहा है, आधे घंटे में करंट अफेयर्स, ये इसका करंट अफेयर्स दे दिया, ये इसका एडिटोरियल कंपाइलेशन आ गया, ये वो आ गया, ऐसे-ऐसे करके बच्चे उस करंट अफेयर्स में उलझ जाते हैं, जो बेसिक काम की चीज़ें हैं, वो छाँट ही नहीं पाते। तो 1 न्यूज़पेपर 1 मैगज़ीन मोर देन जी। सफिशिएंट। और मैं तो खुद ऐसा करता था कि अगर साल भर तक पढ़ोगे आप करंट अफेयर्स, 6 महीने तो आपको पता चल जाएगा, जिसमें सारी घटनाएँ जुड़ी हुई है। तो बस हमें उनको अपडेट करने की ज़रूरत होती है, तो मैं तो पीटी 365 पढ़ता था, तो उससे चीज़ें अपडेट हो जाती थी। इतना मेरे को टाइम नहीं होता था। हाँ, हालाँकि न्यूज़पेपर वगैरह तो मैं पढ़ता रहता था।